संभल में बनाई जा रही पुलिस चौकी पर असदुद्दीन ओवैसी का दावा। संभल मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन है। स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण नहीं हो सकता, ओवैसी की तरफ से कहा गया। और साथ ही संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इसको लेकर क्या दावा किया जा रहा है और हकीकत आखिर है क्या, इसी को लेकर एक जानकारी आपके सामने। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में बनाई जा रही पुलिस चौकी पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो दावा किया है, उनके मुताबिक संभल मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन है और स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण हो ही नहीं सकता। संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ओवैसी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर आखिर पोस्ट क्या किया है, ये जान लीजिए। उन्होंने लिखा कि जैसा कि रिकॉर्ड बताते हैं, संभल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी वक्फ भूमि पर है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण पर रोक है। केंद्र और राज्य सरकार संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस दावे को लेकर जो बात कही गई है, आपको बता दूं, इस वक्त सीधे मेरे सहयोगी संभल से अभिजीत ठाकुर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अभिजीत, इस बीच एक हकीकत उन तस्वीरों के साथ और बड़ा सवाल, क्योंकि यहां संभल पर ओवैसी का यह दावा कई बड़े सवाल तो खड़े कर रहा है, जहां वो सरकार पर सीधे तौर पर माहौल खराब और खतरनाक बनाने के लिए तो उनको बार बार सवाल उठाते हैं, लेकिन अब वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जमीन जहां पर पुलिस चौकी बन रही है, ये वक्फ की जमीन है। देखिए, इस वक्त मैं उसी पुलिस चौकी का निर्माण जिस जगह पर हो रहा है वहीं पर मौजूद हूं और यहाँ पर तेजी से निर्माण चल रहा है। कल में और आज की तस्वीरों में ही फर्क आपको साफ यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरीके से ये पिलर्स भी खड़े हो गए, दीवारें भी खड़ी हो गई। लेकिन अब इस पे उठ रहे हैं सवाल। शनिवार को भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी बनने की और तब से लेके अभी तक यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर कोई क्लेम करने के लिए नहीं आया। वक्फ की अगर संपत्ति है तो वक्फ की तरफ से यहाँ पर कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आए जो ये कहें कि ये ज़मीन वक्फ की है और ये निर्माण जो है वो अवैध रूप से चल रहा है यहाँ पर या फिर गलत तरीके से हो रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं जो कि लगातार इस जगह पर मौजूद रहते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पर लगातार रहते हैं, चौकी का निर्माण हो रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये गलत तरीके से बनाई जा रही है, यहाँ पर निर्माण इस तरीके से नहीं हो सकता है और वक्फ की संपत्ति है ये। आप लोगों को क्या जानकारी है इसके बारे में? पहली बात तो आपका प्रश्न जो आप मुझसे कर रहे हैं, मैं नहीं सोचता कि सही कर रहे हैं, क्योंकि जो बात राष्ट्रीय हित में नहीं है उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। जो इस तरह की अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक टिप्पणियां हैं और केवल स्वार्थ में अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए जो बातें की जा रही हैं, उन पर हमको ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये एक चौकी का निर्माण हो रहा है, पुलिस चौकी का निर्माण, जो सबके हित के लिए है, जो राष्ट्रीय हित में है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, जो यहाँ की जनता रहती है, उसमें एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के लिए इस चौकी का निर्माण प्रशासन द्वारा हो रहा है। तो क्या चौकी के निर्माण से आप लोग ज़्यादा सेफ फील करेंगे यहाँ पर रहने से? जी बिल्कुल सेफ्टी करेंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने ये हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, फोर्स इकट्ठी होने में परेशानी होती है, यहाँ पर फोर्स रहेगी, चौकी बन जाएगी, तो एक सुरक्षा की हमारी बहुत बढ़िया वो कार्य हो जाए। बिल्कुल, तो ये तमाम स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि जो चौकी का निर्माण हो रहा है उससे लोग ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे और यहाँ पर माहौल जो है वो शांतिपूर्ण रहेगा। अगर हम बात करें, तमाम अधिकारी आपको यहाँ पर जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पर आपको तैनात दिखाई देंगे और उनके निगरानी में ही लगातार ये निर्माण कार्य चल रहा है। अभी तक किसी ने भी यहाँ पर आकर क्लेम नहीं किया कि ये निर्माण गलत है या सही, लेकिन यहाँ पर कुछ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं तमाम, जो कि लगातार यहाँ पर रहते हैं और उनके अंदर में ही ये तमाम जो निर्माण कार्य है वो हो रहा है। यहाँ पर एएसपी भी मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या आपके पास कोई आया है ये कहने के लिए कि ये जो जगह है वो वक्त की संपत्ति है या फिर ये जो निर्माण हो रहा है ये गलत हो रहा है? नहीं, अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ पर आके उसने दावा नहीं किया है, ना कोई प्रपत्र दिखाए गए हैं और अगर दिखाता है कोई तो उसे के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस जगह पे निर्माण ही संभव नहीं है क्योंकि ये एसआई के द्वारा संरक्षित जगह है। जो भी व्यक्ति आता है और वो भी नियमानुसार किया जाएगा, उनके द्वारा जिसके द्वारा बताया जाएगा, पेपर्स देकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के पास अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति या अधिकारी नहीं आए कहने के लिए कि ये ज़मीन किनकी है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, पुनः उसका उत्तर दे रहा हूँ कि अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं उपलब्ध हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो अभिजीत, मैं कुछ सेकंड के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वारिस पठान साहब, अभी तक तो कोई भी सामने नहीं आया जिसने ये दावा किया हो या कोई ऐसे कागज दिखाए हो कि जमीन उसकी है। किस आधार पर आपकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है और ओवैसी साहब ये बात सामने रख रहे हैं?
देखिए, बीजेपी और आरएसएस देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के लिए नफरत है, वो उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है। संभल की मस्जिद, पहले आपने वहाँ पे ये ढूंढना चालू किया, वो ढूंढना चालू किया, जबकि प्रेजेंस ऑफ वर्शिपर 1991 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है। अभी तक उस पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई ऑर्डर आया नहीं है। बात नंबर 2, अभी वहाँ पे आप सामने पुलिस चौकी बनाने की बात कर रहे हो। मुस्लिम बहुमल अगर इलाका है संभल, तो वहाँ पे हॉस्पिटल स्कूल क्यों नहीं बनाते? काफी जगहों के ऊपर हम तो यही देखते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम बहुमल के इलाके होते हैं वहाँ पर पुलिस चौकियां ही बनती है, हॉस्पिटल स्कूल नहीं बनते। अभी जो संभल का इशू आया, इस पर बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जो संभल मस्जिद है वक्फ लैंड के ऊपर है, वक्फ का है, और उसके रिकॉर्ड बताते हैं वो चीज, तो रिकॉर्ड होगा, किसी को अगर नहीं तो चैलेंज करें। यहाँ वारिस पठान साहब यही सवाल था कि अगर वहाँ के माहौल को देखते हुए इस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, मेरे सहयोगी वहीं पर इस वक्त हैं, वो भी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, और वहां पर मौजूद पुलिस भी ये बात कह रही है कि किसी की तरफ से कोई भी दावा नहीं पेश किया गया, कोई ऐसे कागजात लेकर वहां पर आया ही नहीं कि ये जमीन हमारी और यहाँ पर गलत तरीके से निर्माण हो रहा है। देखिए, अगर कोई झूठ बोले तो उसका तो इलाज नहीं है ना किसी के पास। अगर दावा करेंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, वक्त प्रॉपर्टी। बात नंबर 2, कंस्ट्रक्शन ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, उसके प्रोहिबिटेड होता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के तहत। तो किस तरह से लोग करने जा रहे हैं? अगर समझे कंस्ट्रक्शन है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है 1958 का, ठीक है, वो प्रोहिबिट कंस्ट्रक्शन करता है 100 मीटर ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, और रेगुलेट करता है एक्टिविटीज फर्दर 200 मीटर। अगर जामा मस्जिद इज प्रोटेक्टेड तो कंस्ट्रक्शन की वायलेशन है, सरकार का और नियम कायदे कानून का वायलेशन है। मैं तभी आपसे सवाल करने से पहले इस वक्त वहाँ पुलिस की वो बात सुनाना चाहती थी आपको, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर किसी ने कोई भी दावा नहीं किया कि ये जमीन आखिर किसकी है, और हालात को देखते हुए मैं आपके पास जल्द वापस आती हूँ। जी मैडम, नहीं वापस से पहले सुन लीजिए मैडम। वहाँ पर 5 लोगों की जानें चले गई, गोली लगने से 5 बच्चे शहीद हो गए संभल के अंदर, आपको पता है ना? बिल्कुल पता। क्या कार्रवाई है? फिर बाद में पुलिस बोलती है पाकिस्तान के शहर मिले, बाद में बोलते एक दूसरे के कट्टे से दूसरे को गोली मार दिए। पठानकोट सर 24 नवंबर की उसी घटना के बाद ही यहाँ पर पुलिस चौकी बनाने का इसीलिए फैसला लिया गया था, हालात को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया था। शलमणि त्रिपाठी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शलमणि त्रिपाठी साहब, अब यहाँ पर वारिस पठान साहब भी ये दावा कर रहे हैं, जहाँ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी ये दावा कर दिया गया कि संभल में जो पुलिस चौकी बन रही है वो असल में वक्फ की जमीन है। अब देखिए, मैं इनको सुन रहा था, ये कह रहे थे कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, वक्फ की संपत्ति है। हम लोग तो ये सुनते आए हैं, बहुत आदि अनंत काल से सुनते आए हैं कि उत्तर प्रदेश तो भगवान राम की नगरी है, भगवान कृष्ण की नगरी है, महात्मा बुद्ध की नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। तो ये वक्फ की संपत्ति कहाँ से आ गई? ये सभी भूमि जो है, और खासतौर पे संभल तो वैसे भी हरि भगवान का मंदिर था, वो हरि मंदिर था, सबको पता है किस प्रकार से वहाँ पर बाद में चल के किस प्रकार से कब्जे किए गए। आज वहाँ से प्राचीन जलाशय निकल रहे हैं, प्राचीन मंदिर निकल रहे हैं, प्राचीन धार्मिक हमारे स्थल निकल रहे हैं। तो वैसी साहब को तो सलाह है कि अनावश्यक जहर बोने मत आए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अमन चैन बिल्कुल शानदार तरीके से काम कर रहा है, सब लोग अमन चैन के साथ काम कर रहे हैं, और संभल जाकर देखेंगे तो देखेंगे वहाँ जो पुलिस चौकी बन रही है उसमें हर कोई खुश है, कुछ एक समुदाय के व्यक्ति की बात नहीं है, हर कोई खुश है। और जहाँ तक पुलिस चौकी की बात है, बार बार ओवैसी साहब के लोग कह रहे हैं मुस्लिम बाहुल इलाका, मुस्लिम नहीं, तो सवाल यही है ना कि आखिर अब पुलिस चौकी का निर्माण भी कैसे एक संवेदनशील मुद्दा बन गया, जबकि वहां पर मौजूद पुलिस प्रशासन, पुलिस जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उनसे हमारे सहयोगी इस वक्त अभी बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया जिसने कहा हो या कोई कागजात दिखाए हो कि ये हमारी जमीन है। नहीं, कहाँ से सामने आएगा? मैं कह तो रहा हूँ कि भगवान राम की नगरी है। उत्तर प्रदेश तो भगवान राम का है, उत्तर प्रदेश तो भगवान कृष्ण का है, उत्तर प्रदेश तो बाबा विश्वनाथ का है, महात्मा बुद्ध का है। तो कहाँ से वक्फ की संपत्ति कहाँ से आ गई? और दूसरी बात, ये बार बार जो कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाका, मुस्लिम बाहुल इलाका, तो मुस्लिम बाहुल इलाके में चौकी खुलनी चाहिए, क्या दिक्कत है? मुस्लिम बाहुल इलाकों में चौकी खुलेगी तो शांति व्यवस्था और कायम रहेगी। आपने संभल में जो पिछले दिन हुआ आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इन्हीं मुस्लिम समाज के 2 लोग आपस में टकराए और किस प्रकार से वहां पर लोग हताहत हुए। तो ये प्रशासन अपना काम कर रहा है और इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी। कानून व्यवस्था बहुत शानदार काम कर रही है उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में। और ओवैसी साहब को सलाह है, मुफ्त की सलाह है कि अनावश्यक उत्तर प्रदेश में जहर बोने मत आए, यहाँ जहर की खेती नहीं चलेगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, अमन चैन कायम रहेगा। त्रिपाठी साहब, वारिस पठान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।